मेरा नाम राजू है। उम्र 20 साल। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला। रंग सांवला, कद 5 फुट 10 इंच और बदन गठीला, क्योंकि रोज खेतों में मेहनत करता हूं। मेरी बहन संजना 19 साल की है, मुझसे 1 साल छोटी, बोलती चालती, चिट्ठी चुलबुली। हमारे घर में बस 4 लोग, मैं, संजना, मम्मी और पापा। मम्मी 42 की, पूरे घर को प्यार से संभालती हैं। पापा 45 के, सख्त मिजाज, ज्यादातर खेतों या बाहर के काम में डूबे रहते हैं। पर यह कहानी है उस रक्षाबंधन की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले की बात है। संजना बाजार से राखी लेकर आई। उसकी आंखों में एक शरारत थी जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। अगले दिन मम्मी पापा नानी के घर चले गए। जाते वक्त मम्मी ने कहा, राजू, तुम आज मेरे कमरे में सो जाना। हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक मम्मी पापा का, दूसरा संजना का। मैं आमतौर पर बरामदे की खटिया पर सोता हूं। उस रात मैं मम्मी के कमरे में लेटा हुआ था। बिस्तर नरम था, मगर नींद कहाँ। आंखों से नींद गायब थी। रात के ठीक 12:30 बजे तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। आवाज आ रही थी संजना के कमरे से। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार में एक छोटा सा छेद था जिस पर मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था। धीरे से उठा, छेद में आंख लगाई, और जो देखा उसने मेरे पैरों तले की जमीन खिसका दी। चुपचाप बिस्तर पर लौट आया, मगर उस रात नींद नाम की चीज थी ही नहीं। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ। संजना ने खाना बनाया और खुद भी तैयार हो गई। उसने लाल टॉप और नीली स्कर्ट पहनी थी। उसमें वह और भी खूबसूरत लग रही थी। रक्षाबंधन का दिन था। संजना ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई। मैंने उसे 1000 रुपये गिफ्ट दिए। फिर अचानक बोला, संजना, मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। वह हंसकर बोली, क्या भैया, अभी बताओ, मैं बाजार से ले आऊंगी। मैंने टालते हुए कहा, शाम को बताता हूं। वह जिद करने लगी, पर मैंने बात को बदल दिया। दोपहर को खाना खाया और फिर सो गए। शाम को मैंने कहा, चल तेरे कमरे में टीवी देखते हैं। संजना का कमरा छोटा था, मगर उसका बिस्तर नरम और रंगीन चादरों से सजा हुआ था। हम टीवी देखने लगे। पुरानी फिल्म चल रही थी, मगर मेरा ध्यान कहीं और था। अचानक मैंने कहा, संजना, वो गिफ्ट जो मैंने मांगा था, क्या तू मुझे अपनी घड़ी देगी? वह चौंक गई। क्या मतलब भैया? मैंने रुकते हुए कहा, हाँ, कल रात मैंने तुझे देखा, वो घड़ी जो तू मुझसे छुपाकर पहने हुए थी। वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया, वो घड़ी मेरी है। नहीं संजना, मैंने दृढ़ता से कहा, मुझे वो घड़ी चाहिए। मैंने सब देखा, तूने मुझसे छुपाया। बस तुझसे बात करना चाहता हूं। वह फिर चुप हो गई, फिर आंखें नीची करके बोली, राजू भैया, हम भाई बहन हैं, राखी का बंधन याद है? मैंने कहा, मैं राखी का बंधन नहीं भूला, पर जो मैंने देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी की आवाज गूंज रही थी, मगर हम दोनों खामोश थे। तभी संजना ने कहा, भैया, जो घड़ी तुम मांग रहे हो वो मेरी कमजोरी है। तुम मेरे भाई हो, मेरे रक्षक। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सिर झुकाकर कहा, तू सही है संजना, मैंने गलत सोचा, माफ कर दे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, दर्द था। बोली, कोई बात नहीं भैया, बस इसे भूल जाओ। उस रात मैं फिर बरामदे की खटिया पर लेटा। संजना की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। राखी का बंधन मेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मैंने ठान लिया, अपने मन के भटकाव पर काबू करूंगा। संजना मेरी बहन थी और मैं उसका रक्षक। रक्षाबंधन का वो दिन मेरी जिंदगी का सबक बन गया। मैंने सीखा कि प्यार और इच्छाओं के बीच एक पतली सी लकीर होती है, और उस लकीर को पार करना इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। संजना और मेरा रिश्ता वहीं रहा, भाई बहन का पवित्र और अटूट बंधन।